स्टूडेंट अब हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, कलर डिस्पर्सन ऑफ लाइट। कलर डिस्पर्सन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ये समझिए क्या है बच्चों, समझिए प्रिज्म अभी आप लोगों ने पढ़ा, प्रिज्म। तो प्रिज्म पर जब कोई लाइट रे यानी प्रकाश की किरण इंसिडेंस की जाती है, किस पर बच्चों? प्रिज्म पर प्रकाश की किरण इंसिडेंस की जाती है, लाइट इंसिडेंट की जाती है, तो ये जो लाइट रे 7 डिफरेंट कलर्स में डिवाइड हो जाती है। प्रिज्म पर जब कोई लाइट रे, प्रिज्म पर कोई लाइट इंसिडेंट की जाती है तो ये लाइट रे 7 डिफरेंट कलर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। यानी प्रिज्म पर जब कोई प्रकाश की किरण आपतित की जाती है तो यह प्रकाश की किरण 7 विभिन्न रंगों में विभाजित हो जाती है। कितने रंगों में? 7 विभिन्न रंगों में विभाजित हो जाती है। प्रकाश की जो घटना है, प्रकाश की जो घटना है, इस घटना को हम प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। किसे वर्ण विक्षेपण कहेंगे? When we incident light on a prism, then this light is divided into 7 different colors. This process of light is known as कलर डिस्पर्सन ऑफ लाइट। यानी प्रकाश की किरण जब प्रिज्म पर आपतित की जाती है तो यह प्रकाश की किरण 7 विभिन्न रंगों में विभाजित हो जाती है, और यह जो घटना है, इस घटना को हम लोग वर्ण विक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण कहते हैं। अब बात आती है स्टूडेंट्स की, ये 7 रंग कौन कौन से होते हैं? भाई 7 रंगों में विभाजित हो जाती है 7 कलर्स में, तो ये 7 कलर्स कौन से होते हैं? तो आपको याद रखना 7 कलर्स के लिए वेब-गेओर्न। क्या याद रखना? वेब-गेओर्न। वी मतलब वायलेट, आई मतलब इंडिगो, बी मतलब ब्लू, जी मतलब ग्रीन, वाई मतलब येलो, ओ मतलब ऑरेंज एंड आर मतलब रेड। ये 7 कलर्स होते हैं वेब-गेओर्न। ठीक है। वायलेट का मतलब बैंगनी, इंडिगो आसमानी, ब्लू का मतलब नीला, ग्रीन का मतलब हरा, येलो का मतलब पीला, ऑरेंज का मतलब नारंगी और रेड का मतलब लाल। तो ये 7 कलर्स हैं। 7 कलर्स में डिवाइड होने के इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? कलर डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहते हैं, मतलब प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण कहते हैं। अब वर्ण विक्षेपण के बाद हम लोग चलते हैं कोणीय वर्ण विक्षेपण। कोणीय वर्ण विक्षेपण, एंगुलर कलर डिस्पर्सन। एंगुलर कलर डिस्पर्सन। अब एंगुलर कलर डिस्पर्सन क्या समझिएगा बच्चों। देखिए, आपने कहा कि लाइट रे इंसिडेंट करते हैं तो ये लाइट 7 डिफरेंट कलर्स में डिवाइड हो जाती है। वायलेट जो होता है बेटा फर्स्ट कलर होता है, वायलेट फर्स्ट कलर होता है, लास्ट कलर रेड होता है। फर्स्ट कलर वायलेट होता है, लास्ट कलर रेड होता है। मतलब पहला रंग जो होता है वो बैंगनी होता है और लास्ट वाला कलर जो होता है रेड होता है। और अगर बीच वाला रंग पूछा जाए इनका एवरेज, तो याद रखिए बीच वाला यानी एवरेज कलर जो होता है वो येलो होता है। तो लोग कहेंगे सर कैसे? अगर वेब-गेओर्न को देखा जाए तो ये तो बीच वाला कलर तो ग्रीन आ रहा है, लेकिन आप येलो कह रहे हैं, तो बता दें कि वायलेट और रेड का अगर औसत अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला जाए, एवरेज, वायलेट और रेड का एवरेज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी औसत अपवर्तनांक निकाला जाए, तो ये जो औसत अपवर्तनांक होगा वो औसत अपवर्तनांक वायलेट येलो के बराबर होगा। क्या काम है? वायलेट और रेड का अगर औसत अपवर्तनांक यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला जाए तो ये औसत अपवर्तनांक येलो के बराबर होगा। इस कारण से आप कहते हैं कि येलो इज द मीन कलर। येलो इज द मीन कलर। तो हम लोग अपने पर आ जाते हैं। फिर से यहाँ पर भी कुछ लिखा उसको देखिए समझा देते हैं कि अगर वायलेट से रेड की ओर बढ़ेंगे, वायलेट से रेड की ओर बढ़ेंगे तो आपका लेमडा बढ़ेगा। लेमडा मतलब वेवलेंथ, तरंगदैर्घ्य बढ़ेगी। अगर हम लोग वायलेट से रेड की ओर बढ़ेंगे, वायलेट से फिर इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, इसी प्रकार आप बढ़ते जाएंगे, तो वायलेट की वेवलेंथ सबसे कम होगी, रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी। तो वायलेट से रेड की ओर चलेंगे तो आपको क्या होगा? लेमडा इंक्रीज होगी। और उसी प्रकार अगर रेड से वायलेट की ओर इंक्रीज मतलब बढ़ेंगे हम लोग, रेड से वायलेट की ओर चलेंगे तो एन मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसको अपवर्तनांक कहते हैं, अपवर्तनांक का मान बढ़ेगा। मतलब अगर पूछा जाए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किसका होता है? तो वायलेट का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है, रेड का अपवर्तनांक सबसे कम होता है।
अगर पूछा जाए वेवलेंथ मतलब तरंगदैर्घ्य किसकी सबसे ज्यादा होगी, तो वायलेट की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगी और रेड की तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होगी। तो याद रखिएगा। अब हम लोग चलते कोणीय वर्ण विक्षेपण। कोणीय वर्ण विक्षेपण क्या है? वर्ण विक्षेपण हम लोगों ने पढ़ा। वर्ण विक्षेपण क्या पढ़ा था? 7 कलर्स में डिवाइड होने की प्रॉपर्टी यानी प्रोसेस को हम लोग वर्ण विक्षेपण कहते हैं, कलर डिस्पर्सन कहते हैं। 7 कलर्स में डिवाइड होने की जो प्रॉपर्टी, इसको हम लोग वर्ण विक्षेपण कहते हैं, कलर डिस्पर्सन कहते हैं। अब चलिए हम लोग लाइट, एक देखिए लाइट इंसिडेंस कर रहे हैं, यहां से 7 कलर्स डिवाइड हो रहे हैं। उन 7 कलर्स में हमने केवल 2 कलर्स को लिया है, जो कि पहला कलर वायलेट है और लास्ट कलर बच्चों रेड है। यहाँ पर 7 कलर्स आएंगे। कितने कलर्स आएंगे? 7 कलर्स आएंगे और इन 7 कलर्स में हमने सिर्फ 2 कलर्स को लिया है, वायलेट और रेड। बाकी कहाँ गए? वो भी होंगे, लेकिन वो बीच में, इनके बीच कहीं ना कहीं लोकेटेड होंगे, इनके बीच में कहीं ना कहीं स्थित होंगे। ठीक, तो हमें 2 कलर की यहाँ पर जरूरत पड़ेगी। 2 कलर बेटा आपको मालूम है, लास्ट टर्म में आपने पढ़ा भी कि जैसे ये प्रिज्म है, इस पर लाइट आई, बाहर इमर्ज निकली, इस रे को इंसिडेंट यानी आपतित किरण को आगे और निर्गत किरण को पीछे बढ़ाने पर ये जो एंगल बन जाता है, इस एंगल को हम लोग क्या कहते हैं? डेविएशन एंगल मतलब विचलन कोण कहते हैं। प्रिज्म बच्चों, प्रिज्म पर एक प्रकाश किरण आ रही है और दूसरी फिर अपवर्तित होकर निकल रही है, ठीक है, मुड़कर निकल रही है। तो आने वाली किरण को और निकलने वाली किरण को, आने वाली किरण को और निकलने वाली किरण को जब बढ़ाया जाता, तो जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु पर विचलन कोण बनता है। क्या बनता है? डेविएशन एंगल बनता है। जैसे यहाँ पर फिर समझा देते हैं डेविएशन एंगल क्या होगा, समझिएगा। ये एक प्रिज्म है, ये आ रही लाइट रे, यहाँ पर देखिए रेयर मीडियम से डेंस मीडियम, विरल से सघन में गई, अपने मार्ग से सीधे ना जाकर, सीधे जाना चाहिए लेकिन सीधे ना जाकर अपने मार्ग से विचलित हो गई और फिर बाहर निकली। इस अवस्था में आने वाली किरण को आगे और ये निर्गत किरण बच्चों इसको पीछे बढ़ाया, तो जहां पर मिल रही है इस बिंदु पर जो कोण बनता है, इस कोण को हम लोग विचलन कोण डेल्टा कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? विचलन कोण मतलब डेल्टा कहते हैं। अब यहाँ पर समझिए, एक किरण आ रही है, यहाँ पर 2 कलर्स हैं, वायलेट और रेड, वायलेट और रेड। तो वायलेट कलर का सुनिएगा, आने वाली किरण को आगे बढ़ाया हमने, वायलेट कलर को पीछे बढ़ाते गए, तो ये जो एंगल बनेगा वायलेट कलर की रे द्वारा, वायलेट कलर की रे द्वारा जो एंगल बनेगा, इस एंगल को हम लोग कहेंगे डेविएशन एंगल फॉर वायलेट कलर, यानी बैंगनी रंग के लिए विचलन कोण। इसी प्रकार रेड कलर की रे को हम लोग पीछे की ओर बढ़ाएं, तो यहाँ पर मैच करें, तो ये जो एंगल बनेगा, इस एंगल को हम लोग डेविएशन एंगल फॉर रेड कलर मतलब लाल रंग के लिए विचलन कोण कहेंगे। अब अगर आप देखें तो वायलेट और रेड कलर की रेस को अगर देखिए एक प्रकार से, यहाँ पर देखिए तो इनके बीच भी तो एक एंगल बन रहा है, वायलेट और रेड कलर के बीच भी तो एंगल बन रहा है। तो वायलेट और रेड कलर के बीच जो एंगल बन रहा होगा, वायलेट और रेड कलर के बीच जो एंगल बन रहा होगा, इस एंगल को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? क्या कहते हैं? एंगुलर कलर डिस्पर्सन, कोणीय वर्ण विक्षेपण कहते हैं। मतलब डिफाइन कैसे करेंगे कि श्वेत प्रकाश, श्वेत प्रकाश सूर्य का प्रकाश, श्वेत प्रकाश से निर्गत, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म पर डाला जाता है तो निकलने वाली 2 रंग की किरणों के बीच, जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म पर आपतित किया जाता है, श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म पर आपतित किया जाता है, तो 2 रंग की किरणों के बीच बनने वाले कोण को, 2 रंग की किरणों के बीच बनने वाले कोण को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? कोणीय वर्ण विक्षेपण कहते हैं। क्लियर है? जब श्वेत प्रकाश किरण किसी प्रिज्म पर डाली जाती है तो निर्गत 2 विभिन्न रंग की किरणों के बीच जो कोण बनता है, इस कोण को हम लोग कोणीय वर्ण विक्षेपण कहते हैं। मींस एंगल फॉर्म बिटवीन 2 इमर्जेंस रे, इमर्जेंस माने निकलने वाली, एंगल फॉर्म बिटवीन 2 emergence ray in the process of color dispersion, in the process of color dispersion, यानी कलर डिस्पर्सन के प्रोसेस में निकलने वाली 2 रेज, निकलने वाली 2 रेज के बीच जो एंगल बनता है, इस एंगल को हम लोग एंगुलर कलर डिस्पर्सन कहते हैं। अब देखिए एंगुलर कलर डिस्पर्सन को मेजर कैसे करेंगे, निकालेंगे कैसे, सुनिएगा। तो यहाँ पर हमने वायलेट और रेड लिया है, तो आप अगर देखिए ये जो एंगल देखिए, वायलेट कलर के लिए जो डेविएशन एंगल मतलब विचलन कोण है वो डेल्टा भी है, रेड कलर के लिए डेविएशन जो है वो डेल्टा आर है,
अगर आप देखो कि डेल्टा आर और थीटा को ऐड करें तो इसके बराबर होगा, या ये अगर थीटा का मान निकालना चाहें, ये इनके बीच का एंगल, ये थीटा का मान निकालना चाहें तो पूरा एंगल डेल्टा वी माइनस डेल्टा, यानी जो कोणीय वर्ण विक्षेपण एंगुलर कलर डिस्पर्सन होता है, एंगुलर कलर डिस्पर्सन जो होता है वो वायलेट और रेड कलर के, वायलेट और रेड कलर के डेविएशन, वायलेट और रेड कलर के डेविएशन एंगल के डिफरेंस के बराबर होता है। क्या बताया गया? वायलेट और रेड कलर का जो डेविएशन एंगल है मतलब विचलन कोण, बैंगनी रंग का विचलन कोण और लाल रंग का विचलन कोण का अंतर जो होगा वो कोणीय वर्ण विक्षेपण के बराबर होगा। किसके? भाई प्रिज्म बच्चों लाइट इंसिडेंट की 7 कलर से प्राप्त होगा। तो दो रंग की किरणों के बीच जो कोण बनेगा, दो रंग की किरणों के बीच जो कोण बनेगा, इस कोण को हम लोग कोणीय वर्ण विक्षेपण कहेंगे। और जनरली कोणीय वर्ण विक्षेपण जो होता है एंगुलर कलर डिस्पर्सन, कोणीय वर्ण विक्षेपण जो होता है वो लाल और बैंगनी रंग के विचलन कोण, लाल और बैंगनी यानी बैंगनी और लाल रंग के विचलन कोण के अंतर के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? बैंगनी और लाल रंग के विचलन कोण के अंतर के बराबर होता है। मींस एंगुलर कलर डिस्पर्सन जो होता है, एंगुलर कलर डिस्पर्सन जो होता है वो वायलेट और रेड कलर के डेविएशन एंगल, वायलेट और रेड कलर के डेविएशन एंगल के डिफरेंस के बराबर होता है। वायलेट और रेड कलर के डेविएशन एंगल के डिफरेंस के बराबर होता है। ये आपको क्या बताया गया? एंगुलर कलर डिस्पर्सन। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर वायलेट और रेड के बीच ही जो एंगल बनेगा, वायलेट और रेड के बीच जो एंगल बनेगा उसी एंगल को हम लोग एंगुलर कलर डिस्पर्सन मतलब कोणीय वर्ण विक्षेपण कहेंगे। क्या? वायलेट और रेड यानी बैंगनी और लाल रंग के बीच, बैंगनी और लाल रंग दो किरण निकाले, इनके बीच जो एंगल बनेगा इसी एंगल को हम लोग कोणीय वर्ण विक्षेपण कहेंगे। क्या? नहीं बेटा, ये तो एक एग्जांपल दे दिया गया कि वायलेट और रेड ले लिया, कोई भी दो रेज हो सकती है, वायलेट, इंडिगो, रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, कोई भी 7 कलर्स में कोई भी दो निकलने वाली रेज के बीच जो एंगल बनेगा उस एंगल को हम लोग एंगुलर कलर डिस्पर्सन कहते हैं। जनरली एंगुलर कलर डिस्पर्सन जो होता है वो वायलेट और रेड कलर के डेविएशन मतलब विचलन कोण के अंतर के बराबर होता है, डिफरेंस के बराबर होता है। थीटा इज इक्वल टू डेल्टा यू माइनस डेल्टा, थीटा से इंडिकेट करते हैं इसको। अब बात आती है, सुनिएगा, फ्रॉम मिनिमम डेविएशन, मिनिमम डेविएशन फार्मूला पढ़ा था आपने, क्या पढ़ा था? मिनिमम डेविएशन डेल्टा एम बराबर एन माइनस 1 इंटू ए, डेल्टा एम बराबर एन माइनस 1 इंटू ए, डेल्टा एम बराबर एन माइनस 1 इंटू ए। अब बात आती है, अगर इस फार्मूले को हम लोग वायलेट कलर के लिए अरेंज करें, क्योंकि आपको पता है हर रंग का अपवर्तनांक अलग अलग होता है, हर रंग का अपवर्तनांक अलग अलग है, विचलन कोण यानी डेविएशन एंगल भी अलग है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है, डेविएशन एंगल अलग है। तो इस फार्मूले को देखिए, इस फार्मूले को आप वायलेट कलर के लिए, इसके लिए वायलेट कलर के लिए अरेंज करें तो वायलेट कलर के लिए डेल्टा वी इज इक्वल टू यानी डेविएशन फॉर वायलेट, विचलन कोण वो भी बैंगनी रंग के लिए, अपवर्तनांक यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वायलेट के लिए एनवी माइनस 1 इंटू ए मतलब प्रिज्म एंगल, प्रिज्म कोण, प्रिज्म कोण तो सबके लिए सेम रहता है ये, ठीक। तो अब यहाँ पर देखिए वायलेट में, इसी तरह रेड कलर के लिए तो डेल्टा आर डेविएशन एंगल फॉर रेड कलर, लाल रंग के लिए विचलन कोण इज इक्वल टू एन आर माइनस 1 इंटू ए, एन आर माइनस 1 इंटू ए। अब बात आती है कि अगर थीटा का मान निकालना चाहें, किसका मान निकालना चाहें? थीटा का मान, तो थीटा का मान ये जो वैल्यू है वो इस तो डेल्टा वी की जगह एन वी माइनस 1 इंटू ए, ठीक है, डेल्टा आर की जगह एन आर माइनस 1 इंटू ए, ये कॉमन ले लिया बच्चों, तो एन वी माइनस 1 माइनस एन आर प्लस 1, ठीक है, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल आउट, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल आउट, तो एन वी माइनस एन आर, एन वी माइनस एन आर इंटू ए। तो ये थीटा मतलब एंगुलर कलर डिस्पर्सन निकल आएगा, कोणीय वर्ण विक्षेपण निकल आएगा। अब बात आती है एंगुलर कलर डिस्पर्सन पावर, एंगुलर कलर डिस्पर्सन पावर, एंगुलर कलर डिस्पर्सन पावर, कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता, इसको परिक्षेपण क्षमता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? परिक्षेपण क्षमता। अब ये एंगुलर कलर डिस्पर्सन पावर क्या होता है? अभी आपने पढ़ा कि जब लाइट रे प्रिज्म पर इंसिडेंट की जाती है तो 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती है,
और 7 कलर्स में किन्हीं भी 2 कलर्स के बीच जो एंगल बनता है उस एंगल को हम लोग एंगुलर कलर डिस्पर्सन कहते हैं, कोणीय वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो एंगुलर कलर डिस्पर्सन और मीन कलर के डेविएशन एंगल, एंगुलर कलर डिस्पर्सन और मीन कलर, हमने कहा था ना येलो जो है वो मीन कलर है, तो एंगुलर कलर डिस्पर्सन और मीन कलर के डेविएशन एंगल के रेशियो को हम लोग एंगुलर कलर डिस्पर्सन पावर कहते हैं। किसे एंगुलर कलर डिस्पर्सन पावर कहेंगे? जो कोणीय वर्ण विक्षेपण है बच्चों, कौन सा? कोणीय वर्ण विक्षेपण, कोणीय वर्ण विक्षेपण और मध्यवर्ती रंग के विचलन कोण के अनुपात को कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। कोणीय वर्ण विक्षेपण और मध्यवर्ती रंग के विचलन कोण के अनुपात को, विचलन कोण के अनुपात को कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। क्लियर? किसके किसके? कोणीय वर्ण विक्षेपण और मध्यवर्ती रंग के विचलन कोण के अनुपात को कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। द रेशियो ऑफ एंगुलर कलर डिस्पर्सन, एंगुलर कलर डिस्पर्सन to the deviation angle of mean color is known as angular color dispersion power। अब ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा v माइनस डेल्टा r अपॉन डेल्टा y। ठीक, अब कैसे? क्यों थीटा का मान यहाँ पर हम लोगों ने डेल्टा v माइनस डेल्टा r रख दिया, थीटा का मान, तो यहाँ पर डेल्टा y ऐसे ही रहा, तो डेल्टा v माइनस डेल्टा r की जगह हम लोगों ने देखिए यहाँ से प्रूव करते रहे nv माइनस nr इंटू a आया, डेल्टा v माइनस डेल्टा r की जगह nv माइनस nr इंटू a आया अपॉन डेल्टा y की जगह डेल्टा, जैसे डेल्टा m बराबर n माइनस 1 इंटू ए, अगर मीन कलर के लिए इसको अरेंज किया जाए तो डेल्टा y इज इक्वल टू एन वाई माइनस 1 इंटू ए, एन वाई माइनस 1 इंटू ए, यहाँ से क्या ए से कट जाएगा, तो ओमेगा इक्वल एन वी माइनस एन आर अपॉन एन वाई माइनस 1। ये आपको क्या आ जाएगा? एंगुलर कलर डिस्पर्सन पावर का फार्मूला आ जाएगा। तो ये आपको एंगुलर कलर डिस्पर्सन पावर और एंगुलर कलर डिस्पर्सन बताएगा, कोणीय वर्ण विक्षेपण और कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता। इसको नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं।